बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमीर बालाज केस को मेरी टीम जो है मुसलसल देख रही है। मैं इसे खुद फॉलो कर रही हूं और हम जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, लेकिन कोशिश होती है कि बर वक्त आपको खबर पहुंचाएं। लेकिन खबर की जब तक तस्दीक ना हो तो उसकी वजह से कभी देर सवेर हो जाती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको खबर उससे आगे की दूं जो बाकी लोग आपको दे रहे हैं। अमीर बालाज के दोस्त एहसन शाह के हवाले से मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता जो भी दिन को मैंने वीडियो अपलोड की थी, मैंने उसमें आपको पूरी डिटेल्स बताई। एहसन शाह के बारे में कल भी मैंने एक वीडियो लगाई थी, उसके पांव पे लगने वाली गोली कितनी मशकूक है। उस गोली के हवाले से एक बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि दरअसल ये गोली से क्यों लगी थी, अब उसका क्लू हमें मिल गया है। दूसरी खबर जो है, एहसन शाह ने अब सीआईए पुलिस के सामने इंकशाफात किए हैं, इकरार किया है। उसने अपने दोस्त को किस तरह से मरवाया, उसके मरवाने में उसका क्या किरदार रहा। आस्तीन में पलने वाला ये सांप जो था, एक गरीब दोस्त जो था, जो अपने दोस्त के एहसानों के बोझ तले दबा हुआ था, लेकिन उसने अपने दोस्त की जान सिर्फ और सिर्फ माल दौलत के लिए किस तरह से ली और किस तरह से कई महीनों से ये प्लानिंग हो रही थी। गुज़िश्ता माह सब कुछ फाइनल हुआ था और इस प्लानिंग का ही क्या एक तरीकाकार था कि इसको बाहर भेजा जाता है और उसके बाद वो वहां से बैठकर जब रेकी करता है। तो अब इस वक्त दो लोग जो गिरफ्तार थे, उनमें एक शख्स का नाम जो है सुहेल भट्ट है, सोहेल मलिक सोहेल है, और दूसरा जो है अली पठान है, और तीसरा जो है वो एहसन शाह है। लेकिन एहसन शाह का भी एक और दोस्त है जो कि बालाज का दोस्त था, जो उस वक्त बालाज के साथ था, और वो बालाज की पल पल की खबर जो है वो एहसन शाह को दे रहा था। एक एहसन शाह जो खुद डायरेक्ट अमीर बालाज के साथ राबिते में था, जिस तरह उसने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में बताया कि मैं उसके साथ मौजूद था फोन पर। उसने मुझे कहा कि रोज़े रसूल की मैंने उसको जियारत कराई और हमारी ये बातें हुई। इसने ये भी कहा कि मुझे अमीर बालाज ने कहा कि यार दिल बड़ा उदास है और जल्दी वापस आ जा। और उसके बाद वो कहता है कि मेरी उससे बातें हो रही थी और सब कुछ उसने अपने इंटरव्यूज़ में बताया। लेकिन अब जो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि ये जो दोस्त था, जो जिगरी दोस्त था, जो कहता है कि मैं इसे 15 साल से जानता हूँ, और जब ये अमीर बालाज अपने वालिद के कत्ल के बाद यहाँ पर आ गए थे और उसके बाद इसकी इससे दोस्ती होती है। एक और दोस्त था इन दोनों का मुश्तरका, जिसकी वजह से एहसन जो है इसके साथ राबिते में आता है अमीर बालाज के साथ और उसका दोस्त बन जाता है। ये एहसन जो है सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोज़ में अमीर बालाज के साथ दिखाई भी देता है। अमीर बालाज के साथ इसकी बड़ी कुर्बत थी। ये 5-6 दोस्त थे जो हर वक्त साथ होते थे, उठते बैठते सोते जागते साथ थे। लेकिन ये आस्तीन में पलने वाला वो सांप था जिसने अपने आप को पैसों के लिए बेच दिया। जी हाँ, 1 लाख के लिए नहीं, 10 लाख के लिए नहीं, 50 लाख के लिए नहीं, बल्कि इसके साथ डील हुई थी 5 करोड़ की। जी हाँ, 5 करोड़ की डील हुई, जिसमें से इसको एडवांस 50 लाख रुपए दिए गए। और ये बात जो है सुहेल मलिक ने पहले पुलिस को, सीआईए पुलिस को बताई, और उसके बाद सीआईए पुलिस जब इसको इसके घर से लेके गई तो जब इसको मारते हुए लेकर गए, बाकायदा तौर पर इसके घर वालों ने भी बताया और उन्होंने कहा कि वो इनसे बार बार पूछ रहे थे कि बताओ वो 50 लाख रुपए कहां पर है। अब एहसन शाह ने कुछ इंकशाफात किए हैं। एहसन शाह का एक दोस्त जो कि अमीर बालाज का भी दोस्त था, वो उसके साथ राबिते में था। उसके बारे में सोहेल मलिक को नहीं पता, अली पठान को नहीं पता, लेकिन उसके बारे में अमीर बालाज के इस दोस्त एहसन शाह को पता था। और एहसन शाह ने पुलिस को बताया है कि अमीर बालाज को राजी करने वाला, यानी कि एक तो अमीर बालाज ने उस शादी में जाना ही जाना था, लेकिन एक होता है ना कि अपने दोस्त को पुश किए रखना कि हाँ तुमने जरूर जाना है, ज्यादा देर ठहरना है, उसको वहां पे ज्यादा देर रोकने वाला एक और अहम शख्स है। देखिए, अभी तक जैसे जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रही हूँ, चीजें वैसे वैसे आपके सामने आती रही। मैंने आपको बताया कि एहसन शाह को लगने वाली गोली कोई आम गोली नहीं थी, बल्कि अब मैं आपको बताऊं कि एहसन शाह को लगने वाली गोली वो लड़ाई झगड़ा था जो इसके और इसके उस दोस्त के दरमियान हुआ था, जो कि इस मामले में मुलव्वस है और अब उसको अपने जान के लाले पड़े हुए हैं। अभी आने वाले वक्त में आपको ये चीज़ें पता लगेंगी। मुझे कुछ इनके करीबी दोस्तों के साथ कुछ हमारे रिपोर्टर भाई जो है राबिते में है, और कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि अभी जो एक नाम सामने आएगा वो एहसन शाह के दोस्त का नाम है, और इस ही दोस्त के साथ इसकी लड़ाई हुई थी जिसने इसको गोली मारी। ये बहुत बड़ा इंकशाफ मैं आपको इस वक्त कर रही हूँ, और अभी आने वाले वक्त में ये चीज़ें जो हैं ये फर अभी सीआईए पुलिस के सामने जो बोल रहा है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है निकल के बाहर आ रही है। हम तक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंची है जो अभी किसी को नहीं पहुंची। एहसन शाह को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही साथी था जिसने इसको यहाँ से पूरी रेकी, यानी एक रेकी वो फोन पे एहसन शाह जो है राब्ते में था, उसको पता था कि सबको जा रहा है और वो बार बार उसको फोन कर रहा था। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसने ये तमाम तर काम करने के लिए एक और फोन इस्तेमाल किया था। उस फोन में गो ये व्हाट्सएप के जरिए राबिते में था, ईमो के जरिए राबिते में था, लेकिन अब जो हिस्ट्री इसकी देखी गई है उस दूसरे फोन से, क्योंकि पहले तो वो फोन छुपा दिया गया था, लेकिन अब वो फोन जो है पुलिस के पास है और ये पता लग रहा है कि उस फोन की डिटेल्स में इसके राबिते ना सिर्फ उस वक्त में जब ये वहाँ पर सऊदी अरब में मौजूद था अमीर बालाज के साथ थे, बल्कि उस दूसरे दोस्त के साथ भी थे। वो दूसरा दोस्त भी अब रेडार पर आ चुका है, वो दूसरा शख्स भी अब गिरफ्तार होगा, क्योंकि ये अच्छा, अब ये क्या होता है कि 1 माह पहले इसकी जब मुलाकात हुई थी बाकायदा तौर पर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ,
उससे 3 महीने पहले ये सुहेल मलिक के साथ बाकायदा प्लान बन चुका हुआ था, इसको राजी कर लिया गया था और ये पैसों के लिए बिक गया हुआ था। उसके बाद इसने बताया कि ये किस तरह से टीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ मुलाकात करता है और इस मुलाकात में गाड़ियां जो है बदल बदल कर इस्तेमाल की जाती हैं। जब ये एक गाड़ी पर जाता है तो वापस दूसरी गाड़ी पर आता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर होती रही और शादी की तकरीब में साथ जाने वाला एक शख्स जो है अमीर बालाज के, वही उसका कह लीजिए कि दूसरा हरकारा था जिसको इस्तेमाल किया एहसन शाह ने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि वाकईतन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी, वाकईतन उसके पास इतना कोई प्रोटेक्शन उसकी नहीं है, आज इतनी स्ट्रांग नहीं है, और फिर उसको वहाँ पर बिठाए रखना, रोके रखना। अमीर बालाज जो है उस वक्त जल्दी वापस आना चाहता था, लेकिन अब ये बात भी मालूम हो रही है कि अमीर बालाज को वहाँ पर बाकायदा तौर पर रोका गया था ताकि वो शख्स जो इसको कत्ल करना चाहता है वो इसके करीब पहुंच जाए, क्योंकि पहले उसने 2 बार कोशिश की थी लेकिन वो करीब नहीं पहुंच सका था। इसी दौरान में अमीर बालाज जो है बाहर निकलना चाहता था लेकिन उसको वहां पर मजीद रोका गया, वो रोकने की भी एक बाकायदा साजिश की गई थी। तो ये चीज़ें जो है ये आने वाले वक्त में अभी और ज़्यादा भी क्लियर हो जाएंगी। एक कॉल डेटा जो है रिकॉर्ड इसका पूरा निकाला गया है, उस कॉल डेटा रिकॉर्ड में कहीं भी जो इसके कनेक्शंस हैं टीफी भट्ट के साथ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मलिक सोहेल के साथ ये राबिते में था। मलिक सोहेल जो है इसका दोस्त बन चुका था और मलिक सोहेल ही ने इसका राबिता जो है टीफी भट्ट के साथ कराया था। उसके बाद मैंने आपको जैसे कि बताया कि 2 मोबाइल्स थे। अच्छा, अब जो दूसरा मोबाइल था, मज़े की बात कि जिस शख्स ने कत्ल किया वो शख्स जो है सुहेल मलिक के साथ राबिते में था, और वो सुहेल मलिक जब गिरफ्तार होता है तो सुहेल मलिक जो है वो राबिते में था इस शख्स एहसन शाह के साथ ही। एक पूरा आप कह लीजिए कि एक सर्कल है जो एक दूसरे से जुड़ता चला गया और डॉट से डॉट मिलते गए, और इस तरह से पुलिस जो है अभी एहसन शाह तक पहुंची और अब एक और शख्स जो है उसका नाम सामने आएगा, और वो जो है वो शख्स है जो कि उस वक्त अमीर बालाज के साथ मौजूद था, और वो पल पल की खबर जो है एहसन शाह के साथ तो शेयर कर ही रहा था, लेकिन एहसन शाह खुद भी अमीर बालाज के साथ राबिते में था। बकिया पैसे जो है इसको इस काम के बाद मिलने थे, वो पैसे जो है इसको मिले कि नहीं मिले, और अगर मिले तो किस तरीके से ट्रांसफर हुए, ये तमाम चीज़ें जो है अब सामने आ जाएंगी। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अब जो है इस कदर एडवांस हो गई हैं टेक्निक्स इन्वेस्टिगेशन की कि चोर का, कातिल का बचना नामुमकिन है अगर तो पुलिस वाकई सिंसियर हो। और फिर जैसा कि अमीर बालाज की फैमिली ने रिक्वेस्ट की थी कि ये मामला जो है सीआईए पुलिस को दिया जाए, और सीआईए पुलिस के हाथ में आते ही ये मामला जो है बड़ी तेज़ी के साथ हल की तरफ जा रहा है और बड़ी तेज़ी से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, और बिल्कुल वही जो मैं बात करती हूँ कि डॉट से डॉट मिल रहे हैं, और मुलजिम जो है उसके गिरबान तक हाथ पहुँच चुका है। और ये वो आस्तीन का सांप था जिसको दूध पिलाया लेकिन फिर उसने अपने ही मालिक को डस लिया। बड़ी तकलीफ होती है ऐसी बात बताते हुए, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों के काम आना चाहिए, लेकिन जब लोगों के आप इतने काम आते हैं, वो फरमान भी है ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। अल्लाह ताला हमें हासिदीन के शर से बचाए, हमें ऐसे दोस्तों के शर से बचाए, हमें ऐसे जालिमों के शर से बचाए। लौटना तो उसी मिट्टी में है, तो पता नहीं क्यों इंसान को खौफ नहीं आता उस दिन से और उस वक्त और उस लम्हे से जब उसे अपने रब के हुजूर पेश होना है। एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है, गुनाह कबीरा है जिसकी माफ़ी नहीं है, लेकिन इंसान को होश नहीं, वो समझता है कि वो हमेशा यहाँ रहेगा। इसकी प्लानिंग करने वाले, रेकी करने वाले, मारने वाले सब के सब कातिल है अमीर बालाज के। अल्लाह ताला उसके आगे के सफ़र को आसान करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको मज़ीद भी इस बारे में अपडेट करती रहूँगी। अभी बहुत सी इन्फॉर्मेशन पहुँच रही हैं, इंशाल्लाह कोशिश है कि जल्द से जल्द आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ। अल्लाह हाफिज़।